नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अलका बागला, आचार्य संस्कृत गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झालावाड़। बच्चों, आज के वीडियो में मैं नीति शतक के 31वें श्लोक की व्याख्या आपको बताने जा रही हूँ। इस श्लोक में उत्तम और अधम मनुष्य में क्या अंतर होता है वो बताया जा रहा है कि लांगूल चालन अधश्च नावपातम भूमौ निपत्ते वदनोदर्शनम च श्वा पिंडदस्य कुरुते गजपुंगवस्तु धीरम विलोकयति चाटुशतैश्च भुंक्ते। उत्तम और अधम प्रकृति के प्राणियों के व्यवहार में बहुत अंतर होता है। इसी बात को कवि दृष्टांत द्वारा कहते हैं कि स्वा कुत्ता पिंडदस्य टुकड़े देने वाले के सामने, लांगूल चालनम लांगूल पूछ हिलाना, लांगूल चालनम पूछ हिलाना, अध नीचे, चरणा व पातम पैरों पर गिरना, भूमौ जमीन पर, निपत्य पत्ता तो गिरकर, वदनोदर दर्शनम च मुख और पेट, वदनो दर, वदन मतलब मुख और उदर मतलब पेट दिखाना, दर्शनम दिखाना, गज पुंग वस्तु लेकिन श्रेष्ठ हाथी धीरम गंभीर बनकर विलोकयति देखता है, च और चाटू शतई सैकड़ों बार पुचकारने से भूंगते खाता है। ये दो दृष्टांत दिए हैं, एक अधम व्यक्ति के लिए और एक उत्तम व्यक्ति के लिए। कि कुत्ता, कवि कहता है कि स्वा कुत्ता भोजन देने वाले के सामने अपनी पूंछ को अर्थात अपनी दुम हिलाता है, नीचे पैरों पर लौटता है, चरणावपातम अर्थात पैरों पर गिरता है, लौटता है, फिर धरती पर गिरकर मुख और पेट को दिखाता है। परंतु गजराज भोजन देने वाले अपने स्वामी की ओर गंभीरता से देखता है तथा सैकड़ों बार पुचकारने पर खाता है। यही कवि ने कुत्ते का उदाहरण देकर नीच व्यक्ति का स्वभाव बतलाया है। कुत्ता भोजन देने वाले के सामने दुम हिलाता है, उसके पैरों पर लौटता है और मुख पेट दिखाता है। उसी प्रकार नीच लोग पेट की खातिर दूसरों की चापलूसी करते हैं, उनकी फटकार सुनते हैं, परंतु जो स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं अर्थात उत्तम प्रकृति के लोग जो होते हैं वह हाथी के समान, गजेंद्र के समान स्वाभिमानी होते हैं। उनमें अपना स्वाभिमान होता है और वह अपने पेट के खातिर निकृष्ट आचरण कदापि नहीं करते हैं, अर्थात वो अपना स्वाभिमान बनाए रखते हैं। तो इन्हीं दोनों उदाहरणों से अधम और उत्तम प्रकृति के लोगों का व्यवहार इस श्लोक में निरूपित किया गया है। बच्चों, अधम प्राणी चाटुकार एवं क्षुद्र होते हैं, नीच प्रवृत्ति के होते हैं, जबकि उत्तम प्रकृति के मानव सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अगला श्लोक बच्चों, जन्म ग्रहण का साफल्य अर्थात परिवर्तनी संसारे मृत को वा न जायते स जातो येन जातेन याति वंश सम उन्नतिम। अपने कुल की उन्नति करने वाले व्यक्ति का जन्म ग्रहण करना सफल माना जाता है, अर्थात उसी व्यक्ति का जन्म सफल होता है जो अपने कुल की उन्नति चाहता है। इसी बात को इस श्लोक में बताते हुए कवि कहते हैं कि परिवर्तनी संसारे मृत को वा न जायते, कि परिवर्तनी अर्थात ये संसार परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील संसारे परिवर्तनशील संसार में क कौन वा न मृत नहीं मरा और क वा अथवा कौन न जायते उत्पन्न नहीं होता है, अर्थात ये संसार परिवर्तनशील है। इसमें जो
जन्म लेता है वह मरता है। यही बात गीता में भी कहा है कि जो मनुष्य जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्यंभावी होती है। वही बात यहाँ पर भर्तृहरि कवि कहते हैं कि इस परिवर्तनशील संसार में कौन नहीं मरता और को वा न जायते, और कौन जन्म नहीं लेता है। स जातो येन जाते न, किंतु वास्तव में उत्पन्न होना उसी का श्रेष्ठ है जिसके वंश समुन्नतम, जिसके जन्म लेने से वंश की समुन्नति होती है, अर्थात जिस व्यक्ति के जन्म लेने से उसका वंश प्रगति करता है, उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होता है, तो वही व्यक्ति का जीवन सफल है। मरना और मरकर पुनः जन्म लेना तो संसार का शाश्वत नियम है। यह क्रम नित्य चलता रहता है, लेकिन उसी व्यक्ति का जीवन सफल है जो अपने कुल का, अपने वंश की कीर्ति को फैलाए। ऐसे व्यक्ति का ही जीवन सफल माना जाता है। यही भाव इस श्लोक में है बच्चों। पुरुष श्रेष्ठ के जन्म ग्रहण को ही सफल बताया है। अनुष्टुप छंद है, काव्यलिंग अलंकार है। अगला श्लोक बच्चों 33वां श्लोक। कुसुम स्तबकस्यैव द्वयी व्रतिर मनस्विनः मूर्धिन वा सर्वलोकस्य सीर्यते वन एव वा। पुष्प स्तबक के समान, अर्थात फूलों के गुच्छे के समान मनुष्य की दो वृत्तियां होती है। मनुष्य पुरुष की स्थिति फूलों के गुच्छे की तरह दो प्रकार की होती है। जिस प्रकार सर्वलोकस्य मूर्धनीय, संपूर्ण लोकों के मूर्धन मस्तक पर रहता है, वा अथवा वने एव, वन में ही वह नष्ट हो जाता है। इसमें बता रहे हैं कि कवि कहते हैं कि आत्मसम्मान वाले पुरुष वस्तुतः फूलों जैसे स्वभाव वाले होते हैं। कुसुम स्तबकस्य, अर्थात फूलों के गुच्छों की तरह होते हैं, फूलों जैसे स्वभाव वाले होते हैं। वे या तो राजाओं या फिर देवताओं के सिर पर, मस्तक पर धारण होते हैं, चढ़ते हैं, या फिर सर्वोच्च स्थान प्राप्त करते हैं, या फिर अपनी ही डाल पर सूखकर वह वन में गिरकर नष्ट हो जाते हैं। वैसे ही मनुष्य पुरुष भी या तो सर्वोच्च स्थान प्राप्त करते हैं, उनकी भी दो ही गतियाँ होती है, या फिर वह चुपचाप जीवन यापन कर नष्ट हो जाते हैं, परंतु वह नीच कार्य कभी भी नहीं करते हैं। तो मनस्वी पुरुषों की गति उन फूलों के गुच्छों की तरह है जो या तो शीर्षस्थ लोगों पर वह चढ़ते हैं, देवताओं पर वह मस्तक पर धारण होते हैं, या फिर वह सूखकर वन में ही गिर जाते हैं। उसी प्रकार मनस्वी पुरुष भी या तो वह सर्वोच्च स्थान प्राप्त करते हैं या शांत रहकर वह अपना जीवन यापन कर नष्ट हो जाते हैं, परंतु वह नीच कार्य कभी भी नहीं करते हैं। यही भाव इसमें बताया है कि उपमा अलंकार और अनुष्टुप छंद है बच्चों इस श्लोक में। अगला श्लोक, इस श्लोक में कवि जो पराक्रम करते हैं, पराक्रमियों का स्वभाव कैसा होता है उसका उदाहरण सूर्य और राहु, सूर्य चंद्रमा से दे रहे हैं कि सत्य अन्य अपि बृहस्पतिर प्रवृदये संभाविता पंचसा स्थान प्रत्येश विशेष विक्रम रुचि राहु न वैरायते द्वाएव गृह्यते दिनेश्वर निशा प्राणेश्वरो भास्वरो भ्रात पर्वणि पश्य दानवपति शीर्षावशेषा कृति। बच्चों इसमें राहु, सूर्य, चंद्रमा का उदाहरण देते हुए बताया कि पराक्रमी व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपने से कमजोर शत्रु पर आक्रमण नहीं करते हैं। वे तो बलशाली शत्रुओं पर ही शौर्य प्रदर्शन करते हैं कि हे भ्रातर, हे भाई, पश्य देखो, बृहस्पति प्रवृत्तये, बृहस्पति आदि अन्य भी 5 श्रेष्ठ ग्रह हैं, किंतु पंचसा संभाविता संति, और भी श्रेष्ठ ग्रह है, किंतु विशेष विक्रम रुचि शीर्षा वशेष करती, किंतु विशेष पराक्रम में रुचि रखने वाला, सिर मात्र अवशिष्ट स्वरूप वाला दैत्यराज राहु इनसे कभी वैर नहीं रखता है, किंतु प्रकाशमान
भास्वरो दिनेश्वर, किंतु प्रकाशमान भास्वर सूर्य और भास्वर चंद्रमा और दिनेश्वर सूर्य और चंद्रमा, इन दोनों को ही द्वाएव पर्वणीम ग्रसते, दोनों को ही अमावस्या एवं पूर्णिमा पर ग्रसता है। अर्थात जो राहु है वह तेजस्वी सूर्य और चंद्रमा से ही वैर रखकर उनको आक्रांत करता है। अन्य जो ग्रह है बृहस्पति आदि उन पर आक्रमण नहीं करता है। इसी प्रकार शक्तिशाली वीर पुरुष अपने समान पराक्रमी लोगों से ही वैर रखते हैं। वे अपने से जो कमजोर लोग हैं उनसे दुर्बलों से कदापि वैर नहीं करते हैं। मानी जनों का यह सहज स्वभाव होता है। अर्थात जो अपने स्वाभिमान से जीते हैं, अपने पराक्रम से जीते हैं, उनका स्वभाव यही होता है कि वह अपने से निर्बल लोगों पर, अपने से कमज़ोर लोगों पर कभी भी क्रोध नहीं करते हैं, उन पर उनसे वैर नहीं करते हैं। वे अपने समान ही पराक्रमी व्यक्तियों से वैर करते हैं। जिस प्रकार राहु तेजस्वी सूर्य और चंद्रमा अर्थात दिनेश्वर सूर्य और चंद्रमा, इन दोनों को ही अमावस्या एवं पूर्णिमा पर ग्रसता है। यही मानवजनों का स्वभाव होता है। समुद्र मंथन के अवसर पर बच्चों राहु के सिर को विष्णु भगवान द्वारा काटे जाने की एक पौराणिक कथा को आधार बनाकर इस श्लोक लिया गया है कि पराक्रमशाली व्यक्ति विपरीत दिशा में भी बलशाली शत्रुओं पर आक्रमण करते हैं। शार्दुल विक्रीडित छंद है बच्चों। अगला श्लोक, सज्जनों की चरित्र विभूति असीम होती है, वही भाव इसमें बताया गया है। सो उदाहरण स्पष्ट किया गया है कि सज्जनों अथवा महापुरुषों की चरित्र विभूतियाँ अवर्णनीय होती है, वर्णन करने योग्य नहीं होती है। वहती भुवन श्रेणी शेष फणाफल करिस्तताम कमठपतिना मध्य पृष्ठा सदा सच धार्यते तमपि कुरुते क्रोडाधीनम पयोधिर नादरा दह महताम निसीमान चरित्र विभूतये। चरित्रों की शेषनाग फणा फलक स्थिताम, फणों के पटल पर स्थित होकर भुवन श्रेणी भुवनों की पंक्ति को वहती धारण करता है। शेषनाग अपने फणों पर 14 लोकों को धारण करता है। सच और वही शेषनाग कमठपति नाम कच्छप राज के द्वारा सदा हमेशा मध्य पृष्ठम पीठ के मध्य में धारण किया जाता है। तमपि उस कच्छप राज को भी पयोधि समुद्र अनादरात अनायास पूर्वक क्रोडाधीनम गोद में रख लेता है। अहो महताम महान लोगों की चरित्र विभूतियाँ, चरित्र की जो विभूति है निसीमान अपरिमित भवंती होती है। इसमें बताया है कि शेषनाग अपने फण के पटल पर स्थित पाताल मृत्यादि लोकों को 14 लोकों को धारण करता है। उस शेषनाग को कूर्मराज अपनी पीठ पर लिए रहता है, धारण करता है, और उस कच्छप राज को भी समुद्र अपनी गोद में रखे रहता है। अहो महापुरुषों के चरित्र की महिमा अपार है। अर्थात इससे बड़ा आश्चर्य है कि समुद्र इन सभी को अपनी गोद में अनायास समाविष्ट कर लेता है। अतः कहना पड़ता है कि महापुरुषों के सामर्थ्य की भी कोई सीमा नहीं होती है। वो भी महापुरुषों का चरित्र अपरिमेय होता है। वह हमेशा विश्व के कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं। इसमें बच्चों अर्थांतर न्यास अलंकार और हरिणी चंद है। अगला श्लोक में अगले वीडियो में आपको बताऊंगा।